सारे गामा पाधा निशा का रियाज इस फार्मूले से कर लें 100% स्वर ज्ञान की गारंटी। जी हाँ साथियों, जब हम हारमोनियम, कीबोर्ड, बेंजो, बांसुरी, गिटार सीख रहे होते हैं तो शुरू शुरू में एक गलती हम बहुत ज़्यादा करते हैं। क्या गलती करते हैं कि गुरुजी हमें बता देते हैं या जिससे भी हम सीख रहे हैं हमें बता देते हैं कि ये सा है, रे है, गा है, मा है, पा है, धा है, नी है, सा है, इसका आपको रियाज करना है। तो हम करने लगते हैं क्या, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, ऐसा हम रियाज करने लगते हैं। तो क्या होता है इससे? होता यह है साथियों कि हम यह समझ बैठते हैं कि इसका सा नाम है, इसका रे है, इसका गा है, मा है, पा है, धा है, नी है, सा है। इसका नाम हम फिक्स कर लेते हैं कि इसका यही नाम है और इसके यही नाम से हमारा काम होने वाला है। जबकि साथियों ये 100% गलत चीज है। तो सही क्या है उसको समझेंगे। सही यह है साथियों कि जो सुर हम बजा रहे हैं उसकी आवाज क्या है, उसकी ध्वनि क्या है, उस चीज को हमें पहचानना है, ना कि इनका जो नाम है उस नाम से काम चलने वाला है। नो, ये नाम दे दिया गया है एक चिन्ह के लिए, साइन के लिए। बाकी हमें जो सुर है, सुर की एक्चुअल में जो आवाज है, रियल में जो आवाज है, उस आवाज को समझना होता है, तब जाकर हमें सुर ज्ञान होता है। अभी मैं कह दूं, इसको सा भी कह सकता हूँ, रे भी कह सकता हूँ, गा मा पा धा नी सा, सारे सुर का नाम इसी पर मैं ले लिया और बोल भी रहा है इसी तरीके से, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा। ये सभी तो सुर बोल रहे हैं, सभी सुरों का नाम बोल रहे हैं। तो क्या ये सही है? नहीं साथी, ये जो मैं बजा रहा हूं सभी सुरों पर, जैसे एक ए सुर हो गया ना, इस पर सभी सुरों का नाम हो सकता है। एक ही सुर पर सभी सुरों का अलग अलग आप नाम रख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक ना? तो आपको ध्यान क्या देना है कि जहां से हम स्टार्ट लिए हैं वहां से हम किधर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं कि वहां ठहरे हुए हैं। इस चीज को समझने की कोशिश करें, उनकी ध्वनि क्या बन रही है, आवाज क्या बन रही है, इस चीज को हमें पढ़ना होता है, समझना होता है, तब जाकर हमें सुर ज्ञान होता है। राइट? इनके नाम से नहीं, इनकी आवाज से हमें काम लेना होता है। मान लेते हैं जैसे यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक ना? ये हमारा स्टार्टिंग नोट हो गया। ये हो गया भैया हमारा सा, ये हो गया हमारा कोमल रे, ये हो गया हमारा शुद्ध रे, ये हो गया हमारा कोमल गा, ये हो गया हमारा शुद्ध गा, ये हो गया हमारा मा, ये हो गया हमारा तीव्र मा, और ये हो गया हमारा पा, ये हो गया हमारा कोमल धा, ये हो गया हमारा शुद्ध धा, ए कोमल नी, ए शुद्ध नी, और आवर्तन पूरा करने के लिए तार सप्तक का सा हो गया ये। राइट? इस तरीके से हमारा कुछ सीक्वेंस बनता है पूरा एक ऑक्टेव का, यानी कि 12 सुरों का जो सेट है हमारा, इस तरीके से है। तो क्या करना है साथियों, इसमें अगर हम इनको चाहें तो 12 सुरों पे अलग अलग हम नाम से बुला सकते हैं, मतलब सारे गामा पाधा निशा जो भी नाम है उनमें हम नाम रख के बुला सकते हैं और 100% ऐसा होता है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उस चीज को आप समझें कि अगर आपको किसी ने बता दिया है कि भैया ये सा है आपका, मान लीजिए कि वो सा है ऐसा होता है, मतलब हम मान लेते हैं कि वो हमारा सा है, ये हमारा रे है, ये हमारा गा है, ये मा है, पा है, धा है, नी है, सा है, ऐसा हमने मान लिया है। किसी ने कह दिया कि इसको सा नहीं मानना है, इसको रे मानना है, मान लीजिए कि वो रे है, और है 100% वो रे है। दिखाऊं मैं? देखें, सा रे, दिख रहा है ना, सा रे। किसी ने कह दिया कि ये आपका रे भी नहीं है, ये गा है, आपको मान लेना है कि वो गा है। तो कैसी होनी चाहिए ये आपका गा, सा रे गा, देखें, सा रे गा, दिख रहा है ना,
सा रे गा। ओके, जिसे मान लेते हैं कि हम इसे किसी ने कह दिया कि सा है, रे है, गा है, ये माँ है। इसको माँ बता दिया है आपको, तो इसको अगर हम दूसरा माँ को छोड़कर हम इसे अगर सा कहते हैं तो क्या हो सकता है? हाँ, हो जाएगा, क्योंकि हमने इसे मान लिया है। क्या? सा। देखें, सा, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। हो गया ना आराम से? तो इस चीज को आप समझें, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं उस चीज को आप समझें कि उसको आपको मान लेना है। हाँ, सारे गामा पाधा निशा जो जहां आ रहा है उसको आपको मान लेना है और देखना है कि जो सीक्वेंस बन रहा है उसमें जो आवाज चढ़ी हुई है या उतरी हुई है वो क्या है। चलें, अब आते हैं हम और अच्छे से विषय पर, जहां से आप रियाज करते हैं अक्सर मेल फीमेल ज्यादा तक यहां से या यहां से, इन्हीं दो सुरों से रियाज करते हैं, राइट। तो भैया आप ये देखें कि ये जैसे आपका सा है, मान लेते हैं कि ये सा है आपका, ठीक ना। और फिर सा से आपको ध्यान लगाना है क्या, जो ये मैं सीक्वेंस बनाया ना इस पर आना है। सा से आपको जाना है पा पे, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, सा पा। देखें, सा पा। ये 100% गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने इसको सा मान लिया है पहले, सा आपने इसको मान लिया है, तो जो पा बनेगा भैया, सा से पा की आवाज और ऊपर होगी। कहां होगी? और ऊपर होगी। जैसे सा रे गा मा पा। देखें, पा, सा रे गा मा पा, सा पा। ऊपर आवाज दिख रही है ना। तो इस चीज को समझें आप कि अगर सा आप कहीं फिक्स कर लिए हैं और पा गाने की कोशिश कर रहे हैं तो सा से 5वें नंबर पर आपका पा आ गया, यानी कि वो आवाज आपकी और हाई रेंज वाली होगी और पिच उसका ऊपर हो जाएगा, तीखी आवाज हो जाएगी, राइट। और मान लें कि आप कहाँ हैं, सा रे गा मा पा धा, हम इसको सा मानकर ही कर रहे हैं, राइट। इसको हमने क्या मान लिया? धा मान लिया, ठीक। तो और हमें गाना क्या है भैया? गाना है हमें गा। इसी सीक्वेंस हम बना लिए हैं, ठीक ना। यही सीक्वेंस हमारा, ये हमारा क्या है? ये हमारा धा है। और हमें जाना कहाँ है? जाना है हमें गा पे। तो धा धा गा, धा गा। गलत हो रहा है ना। क्या करना होगा आपको? आपको ध्यान लगाना होगा कि भैया जो हमारा गा है वो धा से नीचे है। कहाँ है? धा से नीचे है, तो आपको नीचे आना है। कहां पर? ये देखें, धा पा मा गा, तो क्या आवाज आपकी हो जाएगी? धा पा मा गा। देखें, धा गा, धा गा, धा पा मा गा, गा, धा, गा। समझ पा रहे हैं? आपको आवाज अपनी डाउन करनी है। क्या चीज मद्देनजर रखते हुए? जो सुर की स्थिति है, जो लोकेशन है सुर का, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि ये धा हो गया, तो 100% भैया जो गा होगा वो डाउन ही होगा। तो अपनी आवाज को डाउन लेकर जाना। देखें, धा पा मा गा, है ना। गा, धा, गा। देखें, दिखा आपको? धा, गा। स्पष्ट हो रहा है ना। अब देखें, इसमें हम देख लेते हैं कि भैया ये हमारा धा था
और हम कहाँ गए, गा पर, ए यहाँ आए। तो देखिए यहाँ से हमें क्या होना पड़ा भैया, डाउन आना पड़ा, यहाँ पर डाउन आना पड़ा। और जो हम पहला लिए थे ए यहाँ से, तो यहाँ से हमें कहाँ जाना हुआ था, यहाँ से जाना हुआ था हमें पा पे, है ना, यहाँ से हमें पा पर जाना हुआ था, तो आए थे हम ये यहाँ पा पर, राइट। तो क्या हुआ था, हम अप गए थे, यहाँ से सुर को उठा कर गए थे, ऊंचा करते हुए गए थे, राइट। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जहाँ भी आपने फिक्स किया है, चाहे आप ऐसे रियाज कर रहे हो सिंपल साधारण, चाहे किसी गाने का स्केल लिए हैं या कुछ भी रियाज कर रहे हैं, आप ये देखें कि आपने सुर को, आपने मूल सुर किसे फिक्स किया है, आपने मूल सुर किसे फिक्स किया है। या यूं कह लें कि जैसे हम सरगम का भी रियाज कर रहे हैं, तो या इसे आप बना है, इसे 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 किसी को भी आपने सा बना के रखा है, क्योंकि आप चाहे रियाज करेंगे सिंपल साधारण सरगम का या गाने का या राग का, कहीं ना कहीं आप अपना स्केल यानी कि सा जरूर बनाएंगे, ठीक। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आपको ये फोकस करना है, ये ध्यान देना है कि अगला सुर आपका है कहाँ, अगला सुर आपका है कहाँ, ठीक। ऊंचा है, जिस सुर पर हैं आप उस सुर से ऊंचा है कि नीचा है कि वही ठहरा हुआ है, यह आपको ध्यान लगाना है। देखें इसकी अगर हम नंबरिंग कर दें, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो जल्दी जल्दी लिखा गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, थोड़ा सा और गैप करके होना चाहिए। चलें इसके सामने मैं लिख देता हूँ। यहाँ हो गया 1, यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर गलत हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मान लीजिए 11, थोड़ा और नीचे कर देते हैं इसको, 9 10 11 12, ठीक ना। इस तरीके से कुछ सीक्वेंस है, और ये आवर्तन पूरा करने के लिए ये सुर हमारा हो जाएगा 13वां, तो इसमें हम काउंट नहीं करते हैं, ओके। तो ये अलग चीज हो गया कुछ। तो साथियों आपको यह ध्यान रखना है कि मान ले हम आंख बंद करके कहाँ पर हैं, पहले बात तो हम सा का रेफरेंस लेकर रियाज करेंगे, दूसरी बात यह हम देखेंगे कि हम किस सुर पर हैं, कहीं ना कहीं हमने सा को फिक्स कर रखा है, उसके हिसाब से जो जिस सुर पर हम हैं वो सुर क्या है। मान लेते हैं कि ये सुर हमारा हो गया माँ हो गया, राइट, क्या हो गया, माँ हो गया। तो इसमें हम देखेंगे कि इसको हम सा बनाए हैं, फिक्स किए हैं, तो ये हमारा माँ है। अब माँ से हमें जाना है कहाँ, माँ से हमें जाना है भैया कहाँ, इस वाले पे आना है। तो देख लें माँ है हमारा यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पर, और हमें जाना कहाँ है, जाना है भैया हमें 11वें नंबर पे। तो 7 8 9 10 11, आप स्वयं देखें कि 7 8 9 10 11 मतलब संख्या ऊंची है, तो आपको कहाँ जाना है, ऐसे ही दिमाग लगा कर देखें तो भी आपको ऊपर ही जाना पड़ेगा। देखें मा मा पा धा नी, तो देखें मा नी मा नी, ठीक, चीजें समझ में आई। अब देखें ये अभी तक था कि आप कैसे समझेंगे सुरों को, कहीं से भी रेफरेंस लेकर। अब आप मान लें कि हमारा ये यहाँ से लेकर सारे गामा पाधा निसा एक सीक्वेंस है, आप खुद कहीं से भी बना सकते हैं, यहाँ से भी सा बना सकते हैं, यहाँ से किसी भी सुर से आप सारे गामा पाधा निसा का एक सीक्वेंस बना सकते हैं, बट अभी सीखने के लिए हम यहाँ से बना रहे हैं, राइट। तो क्या करेंगे आप यह कोशिश करना है साथियों कि आप देखें कि किस सुर पर हैं आप, हाँ, किसी सुर पर हैं, मान लीजिए इस सुर पर हैं, और आपको जाना है कहाँ, नीचे किसी सुर पर, हाँ। तो 100% आप श्योर हैं कि अगर हम नीचे जाएंगे तो आवाज हमारी क्या करनी पड़ेगी, डाउन करनी पड़ेगी। अब आपको रियाज मैं बता रहा हूं कि रियाज कैसे करना है, कैसे करना है। मान लीजिए कहीं पर आप हैं
और वहां से आपको डाउन किसी सुर पर जाना है। मान लीजिए यहाँ आना है, तो डाउन आना पड़ा ना, तो देखें इस तरीके से आपको रियाज करना है। कैसे? पहले एक एक सुर का। अभी तक तो आप कैसे रियाज करते थे? सा रे ग मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, कुछ ऐसा रियाज करते थे। बट आपको अब एक एक सुर का रियाज करना है। इसको आपको मान कर रखना है कि ये हमारा सा ही है भैया, ये हमारा सा है। हाँ, तो इसको गाना है ऐसे छोड़ के, कुछ मत बजाइएगा, सिर्फ एक सुर को बजाइएगा। और क्या गाइएगा? उस सुर से अपनी हमिंग मिलाने की कोशिश करिएगा। और ध्यान में रखिएगा कि जो मैं हमिंग कर रहा हूं वो उस सुर का नाम क्या है, इसके अकॉर्डिंग, इसके हिसाब से इसका नाम क्या है। गाना है आपको हमिंग, ध्यान में रखना है आपको धा। फिर आपको आ जाना है नीचे कहीं भी। मान ले इसको ले लेते हैं यहाँ, ठीक। अब क्या गाना है आपको? गाना है आपको गाना है आपको हमिंग, और ध्यान रखना है क्या? कोमल गा क्योंकि हमने यहाँ सा मान लिया है। ओके, फिर आपको छोड़कर किसी दूसरे सुर पर जाना है। ध्यान रखना किस चीज का? सा रे गा मा पा का। और गाना है फिर इसी तरीके से गाना है आपको हमिंग, और ध्यान रखना है कोमल रे का, कि कोमल रे की हमिंग कैसे होगी? ऐसे होगी। कोमल रे की हमिंग ऐसे होगी। फिर आ जाते हैं गाना है आपको हमिंग, ध्यान रखना है किसका? कोमल नी का। क्या? कि कोमल नी की हमिंग ऐसे होती है। फिर कोई भी सुर ले सकते हैं, ये तो बताने के लिए मैं चूज कर ले रहा हूं। आप अपने हिसाब से कोई भी सुर ले सकते हैं, 12 सुर में से कोई भी सुर आपको ले लेना है। गाना है आपको हमिंग, ध्यान रखना है क्या? माँ का, कि ये माँ की हमिंग कैसी होती है? ऐसे, ठीक। तो एक एक सुर पहले गाएंगे, जैसे मैं गा रहा हूं। जिस चीज को मैं समझाया पहले, उस चीज को ध्यान में रखते हुए इस चीज से, इस तरीके से आपको रियाज करना है। पहले एक एक सुर लेना है, फिर आपको लेना है 2 सुर, समझे? 2 सुर। अब यहां से आपका काम स्टार्ट हो जाता है समझने वाला। कैसे? अभी तो आपका सुर मिलाने वाला काम था, अब आपको सुर समझने वाला काम हो गया आपका। कैसे? मान लें कि आप यहाँ हैं, ठीक ना? और चाहे ऊपर चाहे नीचे का सुर लेंगे। देखें, आपको गाना हमिंग है। क्या गाना है भैया? गाना हमिंग है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि ग और क्या है आपका ये धा, इसके अकॉर्डिंग, ठीक ना? क्योंकि यहां आपने
ये समझ लिया आपने कि ये आपका सा है, तो इसके हिसाब से ये आपका गा बन गया और ये आपका धा बन गया। तो हम्म, 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 गाना है क्या और ध्यान क्या रखना है गा धा, ध्यान रखना है कि गाधा हम गा रहे हैं, लेकिन गाना है इसको हमिंग में। राइट, आगे बढ़ते हैं। देखें इन दो सुरों को ले रहे हैं, ठीक ना। हमिंग गाना है कैसे अभी क्या चीज है साथियों, ये जबरदस्त सुर ज्ञान का तरीका है, जबरदस्त एकदम से। और इसमें क्या होगा ना, आपको एकदम लोकेशन पता चलेगा एक एक सुर का, कि हम कौन से सुर पे हैं और कौन से सुर पे जा रहे हैं, इनकी आवाज कैसी है। इसका रियाज करिए कुछ दिन, फिर देखिए आप सुर ज्ञान के बारे में क्या ओपिनियन रहता है आपका। देखें गाना है आपको ध्यान रखना है किसका, तीव्र माँ और रे का। जब आप ध्यान रखेंगे कि ये तीव्र माँ है और ये रे है, तो आपके दिमाग में आएगा कि जब तीव्र माँ गा रहे थे हम तो ऐसी आवाज थी, और जब रे गा रहे थे ऐसी आवाज डाउन हो गई थी। समझ पा रहे हैं आप ना। और एक लेते हैं जैसे क्या है गाना है आपको लेकिन ध्यान रखना है आपको क्या, पा और तार सप्तक के सा की हमिंग है ये है ना। क्लियर हो गया, दो सुरों का आप किया, फिर इसी तरीके से आपको तीन सुरों को करना है, तीन सुरों का रियाज करना है। कैसे, मान ले ऐसे क्या सुर का जो नाम है, जो जगह है, उसको मद्देनजर रखते हुए तभी आप सफल हो पाएंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी सुर ज्ञान पर। और गानों में जो उतार चढ़ाव छुपे रहते हैं ना, उसको समझने में। देखें इसके हिसाब से ये माँ है, ये क्या है, कोमल नी है, और ये कोमल धा है। तो देखें अगर आप माँ पर हैं, माँ से कोमल नी पर जाएंगे तो आपको आवाज चढ़ानी पड़ेगी ना। तो माँ पर हैं, माँ से कोमल नी पर जाने के लिए आवाज चढ़ानी पड़ेगी। तो देखें चढ़ानी पड़ेगी। और कोमल धा पर आएंगे तो आवाज थोड़ी सी आपको डाउन करनी पड़ेगी। तो देखें एक और देखते हैं तीन सुरों के लिए। जैसे ये आपका हो गया क्या, इसके अकॉर्डिंग ये रे हो गया, आपका रे हो गया। फिर आपको कहाँ आना है, यहाँ आना है, फिर यहाँ। कैसे गाएंगे इसको, तो आपको ध्यान रखना है क्या, गाना हमिंग है, लेकिन ध्यान रखना है सुर का नाम, कि ये जो है ये इसके हिसाब से रे हो गया, तो ये रे की पहली आवाज होगी हमारी रे की, और ये तीव्र माँ की, और ये धा की। तो गाना है ध्यान रखना है रे, तीव्र माँ और धा का। राइट, इसी तरीके से साथियों आपको चार सुरों का समूह लेना है, चार सुरों का समूह। कैसे, मान लें या अपने हिसाब से कोई भी बना सकते हैं। जैसे क्या ध्यान रखना है कि हम कोमल नी से उठे हैं, धा पे गए हैं, तो
कोमल नी से उठकर जब धा पे जाएंगे तो आवाज थोड़ी सी डाउन करनी पड़ेगी। तो देखें फिर कहाँ आए हैं, गा पे आए हैं, तो और डाउन करनी पड़ेगी। तो देखें और फिर धा पे जाना पड़ रहा है तो चढ़ाएंगे आवाज को। तो देखें क्या गाना है, गाना है आपको हमिंग, ध्यान रखना है। कोमल नी धा गा फिर धा, है ना। फिर जैसे आपको गाना है क्या। अब यहां ध्यान दें कि अगर आप माँ पर हैं और माँ से पा पे आपको जाना है तो क्या करना पड़ेगा, आवाज को बढ़ाना पड़ेगा। देखें फिर आपको कोमल गा पे आना है, पा से कोमल गा पे आना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, कोमल गा के लिए आवाज को डाउन करना पड़ेगा। फिर कोमल गा से माँ पर जाने के लिए आवाज को बढ़ाना पड़ेगा। तो देखें मा प ग म, करेक्ट ना। तो जितनी बातें बताया साथियों मैं आपको एकदम डूब कर बताया, एकदम क्लियर आपको आगे बढ़ाने वाली बातें बताया। इस तरीके से आपको पहले इस चीज को समझना है, फिर सुरों का लोकेशन अपने दिमाग में रखकर इस तरीके से हमिंग में रियाज करना है। 100% आपको सफलता मिलेगी साथियों, समझ लें। ठीक, तो चलें, उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो में आते इतना ही, मिलते हैं अगले प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते।